नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक सुलेमानी जजीरा की। यह कार्य सिद्धि के लिए, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार इस विषय पर चर्चा के लिए मैसेज आ चुके हैं कि सुलेमानी जजीरा कोई ऐसा दे जिससे कि प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाए और सरलता से हो जाए। और यह जजीरा अपने आप में श्रेष्ठ है। इस जजीरे से माँ शक्ति काली के साथ 52 वीर 64 योगिनी और साथ ही हनुमान जी, भैरव जी, बाबा नाहर सिंह की शक्तियां भी साथ चलती है, जिसके कारण ये जजीरा अपने आप में विशिष्ट और शक्तिशाली बन गया है। और आज इसी सुलेमानी जजीरे की प्रयोग विधि मैं आपको देने जा रहा हूं कि किस प्रकार से इसे सिद्ध करना है और किस प्रकार से इसे फिर प्रयोग करना है। कार्य सिद्धि के लिए वैसे तो अनेक मंत्र दिए, परंतु सबसे सरलतम रूप में यदि मैं कहूं तो आज का ये मंत्र प्रयोग है। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और ना ही जप संख्या बहुत अधिक है। मात्र 51 बार जप से एक माला भी पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। बस 51 बार इसका जप करना है इस जजीरे का, और कार्य की सिद्धि होती दिखाई देगी और कार्य सिद्ध हो जाएगा। इतना सरल, श्रेष्ठ और शक्तिशाली ये जजीरा कहलाता है। प्रिय दर्शकों, साधारण अर्थों में समझे तो जजीरा किसी भी देवी देवता का एक ऐसा मंत्र प्रयोग होता है जिससे कि देवता उस जंजीर में बंधे हुए खींचे चले आते हैं और कार्य की सिद्धि के लिए मजबूर हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं और निश्चित ही कार्य को सिद्ध करते हैं। और यह सुलेमानी जजीरा भी उसी कड़ी में एक सिद्ध प्रयोग है। कहने को जैसे सुलेमानी जजीरा है, परंतु इसमें सभी देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं और इसीलिए ये अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और चमत्कारिक रूप से आपके कार्य की सिद्धि करता है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस जजीरे का पाठ करना है, कब करना है और किस प्रकार से फिर इसका प्रयोग करना है। इस जजीरे के संपूर्ण विधान की विधि की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस प्रयोग के लिए जलपात्र, इत्र, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, कपूर और पताशे, 5 मिठाई और इसके साथ दीपक की बात करें तो चमेली के तेल का दीपक आपको प्रयोग करना है। माला सुलेमानी हकीक या काले हकीक की माला का प्रयोग करना, लेकिन माला जो भी ले वो प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, उसे चैतन्य कर ले पहले और उसके बाद ही इस मंत्र का प्रयोग करें। और वैसे भी प्रत्येक साधना सिद्धि के लिए जब मैं प्रयोग देता हूं तो बताता हूं कि माला और यंत्र जब भी प्रयोग करें, जिस भी कार्य के लिए प्रयोग करें, वह सिद्ध हो, चैतन्य हो, तभी आपके कार्य की सिद्धि सरलता से और शीघ्रता से हो सकेगी। पूर्ण साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिए। अब जानते हैं इसकी प्रयोग विधि किस प्रकार है। किसी भी सोमवार के दिन या फिर मंगलवार का दिन भी ले सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा सोमवार के दिन इसका प्रयोग करें, अर्धरात्रि के समय या फिर 11 बजे के बाद में रात्रि के। इस मंत्र का आपको मात्र 51 बार जप करना है। अधिकस्य अधिकम फलम, ये बात अक्सर मैं बताता हूं कि जितना कर सके, क्योंकि ये कोई नेगेटिव मंत्र नहीं है। नेगेटिव मंत्रों को एक लिमिट में, एक सीमा में किया जाता है, परंतु जो सात्विक है, सब प्रकार से कार्य की सिद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, उन मंत्रों का अधिक से अधिक जप करना श्रेष्ठतम होता है, नुकसानदेह नहीं होता। 51 बार ही इस मंत्र का जप पर्याप्त है। यदि करना चाहे तो 1 माला करें, 5 माला करें, 7 माला करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। मात्र 51 बार जप से ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। अब करना किस प्रकार से है यह भी जान लेते हैं। सोमवार की रात्रि में अपने घर में पश्चिम या दक्षिण की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है और उसके बाद में चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिएगा क्या कार्य है आपका, कौन सा कार्य है या फिर किस प्रकार का कार्य आपका अटका हुआ है जो बन नहीं पा रहा है। उसके लिए संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही जिस स्थान पर बैठ करके आप साधना कर रहे हैं, गांव है, शहर है, उसका नाम आपको बोलना है। संकल्प में अपना मनोरथ बोलिए और संकल्प के पश्चात में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प जो आपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं उसे किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको ध्यान स्मरण करना है। सामान्य सा छोटा सा पूजन करना है। तत्पश्चात सबसे पहले 1 माला गणेश मंत्र की
एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। प्रिय दर्शकों, इसमें आवश्यक नहीं है गणेश मंत्र और गुरु मंत्र किया जाए, परंतु हमेशा बोलता हूं कि जब भी हम कोई कार्य करें विघ्नहर्ता गणेश का नाम स्मरण करना चाहिए और साथ ही साथ गुरु के आश्रय के बिना कार्य की पूर्णता संभव नहीं हो पाती। इसलिए गुरु मंत्र का जप करें। यदि गुरु नहीं भी हैं, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र, इस मंत्र को जप के गुरु मंत्र लाभ ले सकते हैं। मंत्र को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, परंतु स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूं पुनः एक बार गुरु मंत्र को। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये गुरु मंत्र है। आज जिस मंत्र की चर्चा कर रहे हैं वह साबर मंत्र है, और जब भी साबर मंत्रों की बात हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जब भी अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। साबर सिद्धि मंत्र को भी एक बार पुनः स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जब ये प्रयोग आप करेंगे तो 11 बार इस मंत्र का जप भी आपको करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाहू करतार, सकल गुरुन की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। प्रत्येक साबर साधना में अर्थात साबर मंत्रों की साधना जब भी की जाएगी इसका 11 या 21 बार जप अवश्य ही करना चाहिए और एक बार इसको सिद्ध कर लेना चाहिए। सिद्धि विधान डिस्क्रिप्शन में पूर्ण रूप से दिया गया है। जब आपका गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद मात्र 51 बार आज के इस जजीरा मंत्र का जप करना है। जजीरा मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। या उस्ताद बैठो पास काम आवे रास, ला इलाही इल्लल्लाह हजरत वीर कौशल्या वीर आज मजरे जालिम, शुभ कर्म दिन करे जजीरा, जजीरा से कौन कौन चले, 52 वीर चले, 56 कलवा चले, 64 योगनी चले, 90 नारसिंह चले, देव चले दानव चले, 5 त्रिशेम चले, लांगुरिया सालार चले, भीम की गदा चले, हनुमान की हाँक चले, नाहर की धाक चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान के तख्त की दुहाई, 1,80,000 पीर पैगंबर की दुहाई, चलो मंत्र ईश्वर वाचा गुरु का शब्द साचा। ये जजीरा मंत्र है, बहुत आराम से बोल करके बताया है। अनेकों लोग बार बार कह रहे थे कि आप मंत्र बहुत स्पीड से बोलते हैं, तो इसलिए आज एक एक शब्द को बड़े आराम से बोल करके दिखाया। साथ ही स्क्रीन पर भी मंत्र चलता रहता है। स्क्रीन पर से स्क्रीनशॉट लेने का तात्पर्य मेरा इतना ही होता है ताकि बाद में उस मंत्र को आप अच्छे से नोट कर लें और फिर आराम से उस मंत्र को याद करें, उसका उच्चारण करें। और हमेशा की तरह पुनः कहूंगा कि पहले इस जजीरा मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जब हम देख करके मंत्र को बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो वो साधना में पूर्ण रूप से हमारा मन नहीं लगता। इसलिए हमेशा मंत्र को याद करने के लिए बोलता हूँ, कंठस्थ करने के लिए बोलता हूँ, और कंठस्थ करके ही मंत्र का जप किया जाता है। क्योंकि जब तक मंत्र कंठस्थ नहीं होगा तो आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा। क्योंकि मंत्र जपते समय दीपक की लौ पर भगवान के चरणाविंद में या भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान को एकाग्र करना होता है, तब मंत्र जप किया जाता है। यदि मंत्र को देखकर पढ़ते रहेंगे तो सिर्फ वो पढ़ना होगा, मंत्र का जपना नहीं होगा। इसलिए मंत्र को याद कर ले और मात्र 51 बार इसका जप करना है। जब आपका 51 बार जप हो जाए, उसके बाद पान के पत्ते के ऊपर आपको ये सारी सामग्री रखनी है और सारी सामग्री रख करके भोग स्वरूप भेंट कर देनी है। यदि संभव हो सके तो रात्रि काल में ही, अन्यथा प्रातः काल जाकर के बिना मुख धोए, बिना नहाए इस पूरी सामग्री को ले जाइएगा और किसी जलाशय के निकट रख आइएगा और रखने के बाद में एक सिगरेट वहां जला दीजिएगा। इतना सा ये प्रयोग है और इतने भर से ही आपके कार्य की सिद्धि होती है। हमेशा एक बात और बोलता हूं कि जिस दिन प्रयोग करे उसके बाद भी मंत्र का जप लगातार लगभग 3 माह चलना चाहिए, जिससे कि मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य रहे और आपके लिए सदा सर्वदा के लिए कार्य करता रहे। अब बात करते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार करना है।
यदि आप कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं, कोई कार्य बन नहीं पा रहा है, उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, यही सब अर्थात पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, बताशे रखने हैं, कपूर रखना है, प्रज्वलित कर देना है। एक दोने में 5 मिठाई, 5 फूल रखने हैं, 5 अगरबत्ती रखनी है। जलाशय के निकट चले जाइएगा, सिगरेट लेकर के सिगरेट प्रज्वलित कीजिए, अगरबत्ती चलाइए, लौंग, इलायची, बताशे, ये सारी चीज़ें पान के पत्ते के ऊपर रखकर जला दीजिए। और उसके बाद में 5 मिठाई और 5 फूल आपने रखे हुए हैं, वो जलाशय के निकट भेंट स्वरूप रख दीजिए और अपना कार्य बोल दीजिए कि मेरा ये कार्य है। और वहीं बैठ करके इसी मंत्र का 21 बार जप कर लीजिए। निश्चित तौर पर कार्य की सिद्धि हो जाएगी। साक्षात शक्ति साथ चलती है और आपके कार्य की सिद्धि करा देती है। यदि कोई भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति है तो इस मंत्र से 7 बार जल को अभिमंत्रित करके अर्थात जल को पढ़ करके उस व्यक्ति पर छींटे लगाइए और उसे पिला दीजिए। और साथ ही साथ पुनः 5 मिठाई, 5 फूल, लौंग, इलायची, बताशे एक दोने में रख करके उसके ऊपर से 7 बार वार करके अगरबत्ती भी वारनी है और सिगरेट भी ले जा करके जलाशय के निकट रख दीजिए। अगरबत्ती जला दीजिए, सिगरेट भी जला दीजिए और सभी सामग्री जो है वो वहीं रख करके छोड़ आइए। यदि तंत्र प्रयोग है तो भी यही प्रयोग करना है। पूरे घर में से या जिस व्यक्ति पर तंत्र है उसके ऊपर से घुमाना है और जलाशय के निकट रखाना है। जलाशय का तात्पर्य जरूरी नहीं है बहता जल हो, बहता जल हो अति श्रेष्ठ, अन्यथा तालाब हो, जोहड़ इत्यादि हो, वहां पर भी इसको रखा जा सकता है। गंदे नाले के पास मत रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पर यह जजीरा कार्य करता है और आपके कार्य की सिद्धि करा देता है। अत्यंत सिद्ध और चमत्कारिक रूप से यह कार्य करता है। और मात्र 51 बार का जप है, एक ही रात्रि का जप है। बहुत अधिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं। उसके बाद प्रातःकाल, संध्या काल जब भी समय लगे 11 बार, 21 बार या 51 बार ही इस जजीरे का नित्य पाठ करते रहे। किसी भी प्रकार का छल छिद्र किया कराया भूत प्रेत घर में रह नहीं पाएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।